कराची में एक और खौफनाक आतिशज़द की इमेजिना रोड पर वाक़े गुल प्लाजा में आग लगने से 6 अफराद जहाँ बहाक 30 से ज़ायद जख्मी हो गए। आतिशज़दगी से अमवात की तादाद में इजाफा। मलबे से फायरमैन फुरकान की लाश भी मिल गई। 13 घंटे से ज़ायद वक्त गुजरने के बावजूद आग पर काबू न पाया जा सका। मुतासरीन बेयारो मददगार, हुकूमती इंतजामात न होने के बराबर। आतिशज़दगी की शिद्दत से इमारत का हिस्सा गिर गया। गुल प्लाजा के साथ रिम्पा प्लाजा की दीवारें भी मखदूश हो गई। इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। सिंध रेंजर्स पाकिस्तान नेवी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। शॉपिंग प्लाजा में 1200 से ज्यादा दुकानें मौजूद थी। इमेजिना रोड पर खौफनाक आतिशज़दगी। ताजरों ने गुल प्लाजा के पास खड़े होकर बावाज़े बुलंद आज़ानें देना शुरू कर दी। आज़ानों की गूंज ने पूरे इलाके को गम और कर्ब में मुब्तला कर दिया। हर आंख अश्कबार, हर दिल लरसता हुआ नजर आया। शहर की फजा सोगवार। माल की परवाह नहीं, जाने नुकसान का अज़ाला कौन करेगा। सदर गुल प्लाजा ताजर एसोसिएशन आपदीदा हो गए। बोले कि इमारत के अंदर कई अफराद फंसे हैं। आग लगने से अरबों रुपए का नुकसान हो चुका। वज़ीर आज़म का कराची में गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े पर इज़हार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम मुतल्लिका अदारे मिलजुल कर काम करें। मुतासरा ताजरों दीगर अफराद के जान माल की हिफाजत के लिए तमाम इक़दाम करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जाने वाले नुकसान पर इज़हार अफसोस, तहकीकात की हिदायत कर दी। बिलावल भुट्टो का जाबाक अफराद के ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर सिंध को तमाम वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची का गुल प्लाजा का दौरा। मौलाना मुज़फ़्फ़र ने कहा कि इंसानी जान का कोई नेमुल बदल नहीं। जिसके पास इक़्तिदार होगा उसकी जिम्मेदारी है। इंतजामिया को यहाँ होना चाहिए था। तमाम जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। हुक्मरान शहर पर रहम करे। कराची के शहरी बेयारो मददगार हैं। लोगों की जाने जा रही हैं, कौन जवाबदेह है। प्लाजे के अंदर लोग अब भी मौजूद हैं। पहले फोन पर राब्ता हो रहा था, अब वो भी नहीं हो रहा। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के वाक़े का सख्त नोटिस। कमिश्नर कराची को वाक़े की फौरी इंक्वायरी की हिदायत कर दी। वज़ीर मुराद अली शाह ने हिदायत की कि इमारत में फायर सेफ्टी इंतजामात की जांच की जाए। आग के बायस जानी नुकसान पर वज़ीर आला ने दुख का इजहार किया। वज़ीर दाखिला सिंध का मेरिट पर तफ्तीश का हुक्म। ज़ियादत जाल की शहरियों के फौरी इनक़लाब के लिए मुतबादिल रूट्स लगाने की हिदायत। तफ्तीश और तहकीक से आग लगने की वजूहात का पता लगाएं। आग पर 60 से 70% काबू पा लिया गया। कराची के गुल प्लाजा आतिशज़दगी में कोताही सामने आई तो जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील नामीमन ने कहा कि सिंध हुकूमत ने फौरी तौर पर गुल प्लाजा में आग के वाक़े का नोटिस लिया। सरकारी मशीनरी रात से आग बुझाने में मसरूफ है। आग लगने से कितना नुकसान हुआ तखमीन आग बुझाने के बाद लगाया जाए। अमरीकी सदर ट्रंप ने डेनमार्क समेत 8 यूरोपीय ममालिक पर 10% टैरिफ नाफिज कर दिया। टैरिफ का इत्तलाक डेनमार्क समेत नॉर्वे, स्वीडन, बर्तानिया, फिनलैंड और नीदरलैंड पर होगा। सदर ट्रंप का ग्रीनलैंड खरीदने के लिए यूरोपीय ममालिक पर भारी टैरिफ आयद करने का ऐलान। ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड का हसूल अमरीकी कौमी सलामती के लिए नागज़ीर। चीन और रूस ग्रीनलैंड पर नजर जमाए हैं। ग्रीनलैंड की हिफाजत डेनमार्क के बस की बात नहीं। ईरान में नई क़यादत की तलाश का वक्त आ गया। अमरीकी सदर ट्रंप का नया बयान। कहा कि नाक़िस क़यादत की वजह से ईरान दुनिया में रहने के लिए बदतरीन जगह बन चुका। तेहरान के हुक्मरान हुकूमत चलाने के लिए जबर और तशद्दुद पर इन्हिसार करते हैं। ईरानी हुक्मरान जो जबर और तशद्दुद करते हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। हुक्मरानों को मुल्क को दुरुस्त तरीके से चलाने पर तवज्जो देनी चाहिए। हुक्मरानों को ऐसे करना चाहिए जैसे अमेरिका में मैं करता हूँ।
सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने ईरान में फसादात का जिम्मेदार ट्रंप को करार दे दिया। खामनाई ने जारी बयान में कहा कि ईरान में हुकूमत मुखालिफ प्रोपेगेंडा अमेरिकी और इस्राएली साजिश है। अमेरिका और इसराइल फसादात की मनसूबाबंदी और अमली कार्रवाई में शामिल है। पुरअमन मुजाहिरों को दनिस्ता तशद्दुद में बदला गया, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। अमेरिकी बालादस्ती को ईरानी अवाम ने इनकलाब से आज तक नाकाम किया। साजिशें कमजोर नहीं कर सकती, मुकाबला करेंगे। गजा जंगबंदी मुआहदे के बावजूद कातिल से उन्हें रियासत बाज न आई। गजा पर में सूनी फौज के हमले जारी, दर्जनों फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी के बाद अब तक 464 फलस्तीनी शहादतें रिपोर्ट। अक्टूबर 2023 से गजा में शोदा की तादाद 31,353। गजा में शदीद सर्दी के बायस एक और नमौलूद बच्चे ने दम तोड़ दिया। रमसाल 7 बच्चों समेत 24 अफराद जान की बाजी हार गए। 1,71,000 से 548 फलस्तीनी जख्मी। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत नहीं भेजेंगे, बांग्लादेश अपने मौक़िफ़ पर डट गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ICC वफ्द के साथ होने वाले मीटिंग का एलामिया जारी। मीटिंग में बांग्लादेश के मैचेस दूसरे वेन्यूज पर मुंतकिल करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त को दोहराया गया। वफ्द के साथ बांग्लादेशी हुकूमत की हिदायत और सिक्योरिटी खदशात को भी शेयर किया गया। बांग्लादेश को किसी दूसरे ग्रुप में मुंतकिल करने के इम्कान पर भी बात हुई। भारत का क्रिकेट को सियासत अदा करने का सिलसिला जारी। ICC इवेंट को भी दागदार कर दिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप मैच के टॉस में भारतीय कप्तान का बांग्लादेशी कप्तान से हाथ मिलाने से इनकार। अंडर 19 वर्ल्ड कप मैच में टॉस के मौके पर दोनों कप्तानों ने हैंडशेक नहीं किया। हैंडशेक न करने का वाकया बांग्लादेश और भारत के दरमियान कशीदगी का तसलसल है। बांग्लादेशी खिलाड़ी को IPL से निकालने पर बांग्लादेश ने टीम भारत भेजने से इनकार कर दिया। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज के बेटे जुनैद सफदर शादी के बंधन में बन गए। निकाह की तकरीब में नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अहम शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अल्लामा राग़िब नईमी ने वज़ीर पंजाब के बेटे जुनैद सफदर और शानज़े अली का निकाह पढ़ाया। जुनैद सफदर बारात लेकर लेक सिटी पहुंचे। बारात के मौका पर 400 मेहमानों को खातिर तवाज़ो की। गुज़श्ता रोज मेहंदी की तकरीब हुई जिसमें 350 अफराद ने शिरकत की। मौज़ूआत पर कलम उठाकर अपने अहद में हलचल मचा देने वाले सादत मंटो की 71वीं बरसी। मंटो अपने अहद के अदीमों में नुमाया हसास शख्सियत के मालिक थे। 2013 में मंटो को निशान इम्तियाज अता किया गया। मंटो के 50वीं बरसी पर हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी याद में 5 रुपए मालिक का डाक टिकट जारी किया। तरक्की पसंद अदीब सादत हसन मंटो 18 जनवरी 1955 को लाहौर में इंतकाल कर गए थे।